हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सितंबर थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और ये फ्रेंड्स पार्ट 2 है। इससे पहले फ्रेंड्स पार्ट 1 में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं सितंबर थर्ड वीक के। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आज हम पार्ट 2 में सितंबर थर्ड वीक के बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि जब भी हम रिक्रूटमेंट या स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed by Asian Development Bank as its new country director for India? एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के लिए अपना नया कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तकियो कोनिशी। ठीक है, तकियो कोनिशी इनको अपॉइंट किया गया है क्या? ADB का न्यू कंट्री डायरेक्टर, ठीक है, इंडिया के लिए, भारत के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटिक ब्रॉन्ज आइडल्स ऑफ राम, सीता एंड लक्ष्मण विच वर रिपोर्टेडली स्टोलन फ्रॉम नागापट्टिनम इन द 1970s विल बी रिटर्निंग होम फ्रॉम विच कंट्री? राम, सीता और लक्ष्मण जी की प्राचीन कांस्य मूर्तियां जो कथित तौर पर 1970 के दशक में नागपट्टिनम से चुराई गई थी, ये किस देश से घर लौट आएगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, यूके। ठीक है, यूके से ये मूर्तियां वापस आएगी भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्टूडेंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एनहांस्ड द स्कॉलरशिप अमाउंट अंडर प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम्स फ्रॉम ₹5,000 per annum to ₹50,000 per annum फ्रॉम द करंट एकेडमिक ईयर 2020 to 2021? यानी कि केंद्र सरकार ने प्रगति और सक्षम, ठीक है, छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि चालू शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 5,000 रुपये प्रति वर्ष से 50,000 रुपये प्रति वर्ष बढ़ा दी है? ठीक है, तो ऐसा किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट के लिए हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये योजना में 5,000 रुपये प्रति वर्ष से 50,000 रुपये प्रति वर्ष बढ़ा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On the occasion of Engineers Day, the Department of Post released a customized My Stamp on India's first anti-satellite missile ASAT in the presence of National Security Advisor Ajit Doval. What is the name of mission? इंजीनियर्स डे के अवसर पर डाक विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल की मौजूदगी में भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल पर एक अनुकूलित माई स्टैंप जारी किया है। तो इस मिशन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति है इस मिशन का नाम। और याद रखिएगा NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिन साइंड बाय 9stake, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? 9stakes भारत के सबसे तेजी से बढ़ते ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म ने किसको अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन करने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सुरेश रैना। सुरेश रैना को अपॉइंट किया गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर। और पोकर क्या, कौन सा गेम रहता है? कार्ड्स गेम, है ना, जो कार्ड्स गेम्स होते हैं वो पोकर कहलाता है। तो 9stake जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच स्टेट विल सून हैव एन एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर एट कुमरकुंती इन चंदका दंपता सेंचुरी? ठीक है, यानी हिंदी में देखते हैं किस राज्य में जल्द ही चंदका दंपता अभ्यारण्य में कुमारखुंटी में एक हाथी पुनर्वास केंद्र होगा? तो ये किस स्टेट में होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य में ये पुनर्वास केंद्र होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 17 सितंबर। ठीक है, 17 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पेशेंट सिक्योरिटी यानी सेफ्टी डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द G20 कंट्रीज वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री? G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया था G20 का एनवायरमेंटल मिनिस्टर मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पद्म विभूषण अवॉर्डी ऑथर एंड लीडिंग स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? पद्म विभूषण से सम्मानित लेखक और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख विद्वान का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कपिला वात्स्यायन। ठीक है, कपिला वात्स्यायन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने पद्म विभूषण भी जीता था, है ना, और ये ऑथर रह चुके, साथ ही में क्लासिकल डांसर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन विच स्टेट द इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट एंड सिडबी एंटर्ड इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनकरेज द MSME सेक्टर इन द स्टेट? ठीक है, किस राज्य में उद्योग विभाग और सिडबी ने राज्य में MSME क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, गुजरात। ठीक है, गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ विच बैंक टाइटन कंपनी हैज़ पार्टनर टू लॉन्च टाइटन पे अ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स वॉचेस? टाइटन कंपनी ने टाइटन पे संपर्क रहित भुगतान घड़ियों को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? ठीक है, तो किस बैंक के साथ भागीदारी की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाइटन कंपनी ने पार्टनरशिप की है टाइटन पे लॉन्च करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड पोषण सरकार प्रोग्राम? किस राज्य सरकार ने पोषण सरकार कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो किस राज्य के द्वारा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पोषण सरकार कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द कोसी रेल मेगा ब्रिज इन बिहार? बिहार में कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो किसके द्वारा ये उद्घाटन हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार में कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मैनी इंडियन बीचेस हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर फॉर द कोवेटेड ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल के लिए कितने भारतीय समुद्र तटों की सिफारिश की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 8। ठीक है, 8 समुद्र तटों की सिफारिश की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल इक्वल पे डे? किस दिन अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 18 सितंबर। 18 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल इक्वल पे डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेटेड द स्वच्छता कैफे एट नलगढ़ इन सोलन डिस्ट्रिक्ट? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वस्तुतः सोलन जिले के नालागढ़ में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है? तो ऐसा कौन से स्टेट में हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नालागढ़ कहाँ है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। और सोलन डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश में। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है? स्वच्छता कैफे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल मोसा ट्रेरोर हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जनरल मोसा त्रोरे का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, माली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Airport. Which airport has become the first airport in the world to be certified with the COVID-19 5-star airport rating from Skytrax? ठीक है, Skytrax से COVID-19 5-star एयरपोर्ट रेटिंग के साथ प्रमाणित होने वाला कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फाइमिसिनो। ठीक है, फाइमिसिनो
हवाई अड्डा जो है ये कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग के साथ में प्रमाणित किया गया है और ऐसा ये दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स बैंक एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? अगर भारत की रैंकिंग की बात करें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 116। 116 रैंक है भारत की किस में? ह्यूमन कैपिटल वर्ल्ड बैंक एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। ठीक है, वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 116। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has launched the आर्थिक संपदन लोन डिस्पर्सल स्कीम? किस राज्य ने आर्थिक संपदन ऋण वितरण योजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन इज ऑथर्ड बाय हुम? पुस्तक आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक के ऑथर कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड फॉर फीडिंग मिलियंस अक्रॉस इंडिया एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक? किसको कोविड-19 महामारी के बीच भारत भर में लाखों लोगों को खिलाने के लिए प्रतिष्ठित 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो किन्हें सम्मानित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विकास खन्ना। विकास खन्ना जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कौन सा? 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड। और विकास खन्ना जो हैं ये इंडिया के शेफ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड अ लोन स्कीम अपना घर ड्रीम्स? किसने अपना घर ड्रीम्स ऋण योजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ICICI होम फाइनेंस। ठीक है, ICICI होम फाइनेंस। ठीक है, बैंक के द्वारा नहीं, ICICI होम फाइनेंस के द्वारा अपना घर ड्रीम्स ऋण योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बाला साहेब ठाकरे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम? किस राज्य सरकार ने बाला साहेब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। ठीक है, बाला साहेब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो किन्हें यह अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। Who has represented India in the 10th meeting of the BRICS High Representative on National Security was chaired by Russia? रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किसके द्वारा किया गया होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अजित डोभाल। जैसे कि ये नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी, ठीक है, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी इंडिया के कौन हैं? अजित डोभाल। तो 10वीं मीटिंग जो ब्रिक्स की थी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, तो उसकी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से कौन थे? अजित डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन दिस डे? अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छ दिवस किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 19 सितंबर। ठीक है, 19 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, World Water Monitoring Day is observed globally on 18th September. What is the theme? विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस बार इसका विषय क्या था? तो ये सबसे पहले वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब आता है? 18 सितंबर को। और इस बार यानी 2020 की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है सॉल्व वाटर। ठीक है, सॉल्व वाटर इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्मर RBI गवर्नर हु हैज़ पास्ड अवे? RBI के पूर्व गवर्नर का क्या नाम है जिनका निधन हो चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये RBI गवर्नर रह चुके हैं
है ना, और ये 21 दिन के लिए आरबीआई गवर्नर बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ये 21 डेज के लिए आरबीआई गवर्नर बने थे। साथ ही ये इंडियन राइटर थे और इन्होंने 54th ज्ञानपीठ अवार्ड भी जीता है। ठीक है, जो ऑथर्स के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड, तो 54th ज्ञानपीठ अवार्ड भी इन्हें मिला था और ये इंडियन राइटर थे। साथ ही में ये 21 दिन आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वेटरनर आयुर्वेदा फिजिशियन हु हैज पास्ड अवे? वयोवृद्ध आयुर्वेद चिकित्सक का क्या नाम है जिनका निधन हो चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 PR कृष्ण कुमार। PR कृष्ण कुमार जी का हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? आयुर्वेद चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैम्बो डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 18 सितंबर एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम? विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस बार इसका विषय क्या था? जैसे अभी हमने देखा वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब आता है, वो भी 18 सितंबर को आता है, और वर्ल्ड बैम्बो डे भी कब आता है? 18 सितंबर को। और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे की थीम क्या थी? सॉल्व वाटर। अब यहाँ पे बैम्बो डे की थीम पूछी गई है, तो इस बार 2020 की इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैम्बो नाउ। ठीक है, बैम्बो नाउ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर हैज टॉप्ड द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, विच इंडियन सिटी वॉज प्लेस्ड एट द 85th पोजिशन? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सिंगापुर ने टॉप किया है। किस भारतीय शहर को 85वें स्थान पर रखा गया है? 85वें स्थान पर आया है इंडिया की एक सिटी, तो वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद 85th पोजीशन पे है और टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has been declared the happiest state in India as per India Happiness Report 2020? हिंदी में देखते हैं, किस राज्य को इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में सबसे खुशहाल राज्य घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। ठीक है, मिजोरम को सबसे खुशहाल राज्य घोषित किया गया है। Next question, which bank has introduced a lead management system named as iLED 2.0? ठीक है, 2.0। किस बैंक ने iLED 2.0 नाम से एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम पेश किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम विकास लघु सुवर्ण? ठीक है, किस बैंक ने एक विशेष स्वर्ण ऋण योजना विकास लघु सुवर्ण शुरू की है? तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस द $200 बिलियन मार्केट कैप? कौन सी कंपनी $200 बिलियन मार्केट कैप को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जन जानते हैं, ऑप्शन नंबर 2 रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री पहली ऐसी भारतीय कंपनी है जिसने $200 बिलियन मार्केट कैप को क्रॉस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Carpet Export Promotion Council (CPC) has announced buyer-seller meet in a virtual mode with a special focus on which country? कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने किस देश में विशेष फोकस के साथ वर्चुअल मोड में क्रेता सेलर मीट की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ सिटी ग्रुप? किसको सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO के रूप में नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जैन फ्रेजर। जैन फ्रेजर पहली फीमेल है जिन्हें सिटी ग्रुप का CEO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RBI हैज़ इशूड गाइडलाइंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर CCO इन बैंक्स। ही विल बी अपॉइंटेड फॉर अ मिनिमम फिक्स्ड पीरियड ऑफ हाउ मैनी ईयर्स?
हिंदी में देखते हैं, आरबीआई ने बैंकों में मुख्य अनुपालन अधिकारी सीसीओ की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसे कितने वर्षों की न्यूनतम निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। यानी कि अब से बैंक में किन्हें अपॉइंट करने के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की है, सीसीओ, जिनका फुल फॉर्म क्या है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, इन्हें नियुक्त किया जाएगा। और इनका जो अपॉइंटमेंट रहेगा वो कितने वर्षों के लिए रहेगा, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 3 ईयर। ठीक है, 3 वर्ष के लिए इनका अपॉइंटमेंट रहेगा। किनका? सीसीओ का, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी वाज लॉन्च्ड एट विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत का पहला कोरोना वायरस एयरपोर्ट परीक्षण सुविधा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया है? तो किस हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत का पहला कोरोना वायरस एयरपोर्ट परीक्षण सुविधा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे सितंबर थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिला के कवर किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया है। और इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।